दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ना, ये बहुत ही मजेदार है। अभी AMD के बहुत सारे अच्छे CPUs बहुत ही सही डील में चल रहे हैं और बहुत ही सही प्राइस में मिल रहे हैं। ठीक है, इनमें कुछ हैं जो AM4 प्लेटफॉर्म के हैं, कुछ हैं जो AM5 के भी हैं। तो मेरे उन सभी भाइयों के लिए जो AMD पे नया सिस्टम बिल्ड करना चाहते हैं AM5 प्लेटफॉर्म के साथ, या ऑलरेडी जो AM4 प्लेटफॉर्म पे हैं और उनको CPU अपग्रेड करना है, और आपके बजट के हिसाब से, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कौन सा CPU आपके लिए परफेक्ट होगा। जितने भी CPUs मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, उन सब के लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, एज वेल एज जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है, अभी तक अगर आपने व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो मैं आपको हाईली रेकमेंड करूंगा कि उसको फॉलो कर लीजिए। उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, तो जो सबसे पहला CPU है जिसके बारे में मैं आपको बात करना चाहता हूं और सबसे ज्यादा मोटिवेट किया है जिस CPU ने इस वीडियो को मुझे बनाने के लिए, वो है AMD AM4 प्लेटफॉर्म का सबसे नंबर 1 गेमिंग CPU AMD Ryzen 7 5700X 3D 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। 100 मेगाबाइट की कैश मेमोरी के साथ आता है। 4.1 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक के साथ आपको मिलेगा। ये CPU मेरे हिसाब से अभी तक जितने भी X3D वाले CPUs लॉन्च हुए हैं ना, सब में सबसे बढ़िया मुझे लगता है। ठीक है, और इसलिए ये पहला ऐसा CPU है X3D वाला जो मैं आपको पर्सनली रेकमेंड भी करता हूं। अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गए 19,000 हुई है। चीपेस्ट टिल डेट प्राइस है। बहुत ही बढ़िया गेमिंग CPU है, अनडाउटेडली परचेज कर सकते हो। अब ये CPU किसके लिए है? बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं जो अभी भी AM4 प्लेटफॉर्म पे हैं, जिनके पास आज से 3-4 साल पुराना कोई मदरबोर्ड है, कोई CPU है 4 कोर वाला, 6 कोर वाला। उसको अगर उस पर्टिकुलर यूजर को ज्यादा कोई खर्चा किए बिना अपग्रेड करना है अपना सिस्टम, तो उस पर्टिकुलर यूजर के लिए ये CPU सबसे बढ़िया है अपग्रेड करने के लिए। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आप ऐसे यूजर हो कि आपको पूरा न्यू सिस्टम डिजाइन करना है, सारे के सारे पार्ट्स आप अभी नए परचेस करने वाले हो, तो मेरे हिसाब से आपको AM5 प्लेटफॉर्म के साथ जाना चाहिए। अभी आगे उन CPUs की भी बात करते हैं। तो वो AM5 प्लेटफॉर्म है, वो फ्यूचर प्रूफ हो जाता है। लेकिन अगर मैं इसकी प्राइस की बात करूं 19,000 रुपए, और परफॉर्मेंस की बात करूं तो बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है, और इसलिए मैं आपको इसको रेकमेंड कर रहा हूं। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं एक और AM4 प्लेटफॉर्म के बहुत अच्छे CPU की, Ryzen 7 5700X 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU है। 36 मेगाबाइट की कैश मेमोरी के साथ आता है। अप टू 4.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक को टच करता है, और अभी ये डील में होने की वजह से 15,300 रुपए में आपको मिल जाता है। ये पर्टिकुलर प्राइस भी इस पर्टिकुलर CPU की सबसे चीपेस्ट टिल डेट प्राइस है, और अभी जिस प्राइस में मिल रहा है उसके हिसाब से प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज ये CPU भी बहुत अच्छा साबित होता है। अब ये CPU किसको परचेज करना चाहिए? तो जैसे मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि जो यूजर ऑलरेडी AM4 प्लेटफॉर्म पे है, जिसके पास 3-4-5 साल पुराना कोई मदरबोर्ड है, कंप्यूटर है, उस पर्टिकुलर यूजर को अपग्रेड करना है कम से कम खर्चे में। ना कोई आपको नई रैम परचेज करनी है, ना कोई नया मदरबोर्ड परचेज करना है, जस्ट आपको ये 15,300 रुपए का खर्चा करना है। बायोस अपडेट करो और इस CPU को लगाओ और गुड टू गुड। लेकिन ऑलरेडी जैसे मैं आपको बता चुका हूं कि आप उस टाइप के यूजर हो कि आप पूरा का पूरा कंप्यूटर नया अपग्रेड करना चाहते हो, सारे के सारे पार्ट्स नया परचेज करना चाहते हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको AM5 प्लेटफॉर्म के किसी CPU के साथ जाना चाहिए। इस CPU को अवॉइड करना चाहिए। ओके, उसके बाद जिस CPU की मैं आपको बात करना चाहूंगा या रेकमेंड करना चाहूंगा, वो ये CPU है। अगर आपको अभी कम से कम पैसों में फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड वाला CPU चाहिए, तो वो ये CPU है। ठीक है, अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गई हुई है 12,600 रुपए, और ये इस पर्टिकुलर CPU की चीपेस्ट टिल डेट प्राइस है। अब ये जो CPU है वो 5700 जो G आता है, जो ऑनबोर्ड GPU के साथ आता है, उसका ही बिना GPU वाला वर्जन आप कंसीडर कर सकते हो। इसमें आपको ऑनबोर्ड GPU का सपोर्ट नहीं मिलेगा, फिजिकली 8 को 16 थ्रेड मिलेगी। और क्योंकि 5700G का जो नॉन GPU वर्जन है, तो इसमें आपको PCI Express की Gen 3 का ही सपोर्ट मिलेगा। इसके पहले के जितने भी मैंने आपको दिखाए 5700X और 5700X 3D, उसमें आपको दोनों में ही Gen 4 का सपोर्ट मिलेगा, इसमें आपको Gen 3 का सपोर्ट मिलेगा। लेकिन फिर भी इन सारे स्पेसिफिकेशन के साथ इस पर्टिकुलर प्राइस में ये CPU भी बहुत बढ़िया है। अब ये CPU किसको परचेज करना चाहिए? आपके पास कोई 4 कोर वाला, 6 कोर वाला, Ryzen की 1st जेन का, 2nd जेन का या 3rd जेन का कोई CPU है, और आपको अपने कंप्यूटर का परफॉर्मेंस बढ़ाना है बिना कुछ ज्यादा खर्चा किए, तो आप इस पर्टिकुलर CPU के साथ जा सकते हो। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि अगर आप इस CPU को परचेज करके अपने सिस्टम को गेमिंग सिस्टम बनाने की सोच रहे हो, आपके पास कोई पुराना कंप्यूटर है जिसमें GPU भी नहीं लगा हुआ है या कोई छोटा GPU लगा हुआ है, ठीक है, और कोई पुराना CPU है, तो आप इस CPU को परचेज करना चाहते हो और उसके साथ एक ग्राफिक्स कार्ड को भी परचेज करना चाहते हो, इस टाइप का अगर आपको अपग्रेड करना है, तो मैं ये CPU आपको रेकमेंड नहीं करूंगा। ये CPU प्रोडक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा हो सकता है 8 को 16 थ्रेड के साथ, लेकिन गेमिंग के लिए मैं ये CPU आपको रेकमेंड नहीं कर सकता। ठीक है, अगर आपको गेमिंग के लिए अपना सिस्टम अपग्रेड करना है तो आप 5700X के साथ जा सकते हो, या जो मैंने नंबर 1 CPU सबसे पहले आपको बताया 5700X 3D, वो सबसे बढ़िया गेमिंग CPU है AM4 सॉकेट का, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए अगर आपको गेमिंग सिस्टम के लिए अपग्रेड करना है। लेकिन अगर आप प्रोडक्टिविटी टाइप का कुछ वर्कलोड करते हो और उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो एक्सिस्टिंग कंप्यूटर है वो आपको स्लो पड़ता है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन में अगर आपको अपग्रेड करना है कम से कम खर्चे में, तो ये CPU भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। और अगर आप बिल्कुल फ्रेश न्यू सिस्टम डिजाइन कर रहे हो, तो इस पर्टिकुलर CPU की तरफ आपको गलती से भी नहीं देखना है। ओके, उसके बाद जो CPU मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, ये CPU AMD 5000 सीरीज का सबसे सक्सेसफुल, सबसे ज्यादा बेचे जाने वाला, परचेज किया गया CPU है। AMD Ryzen 5 5600X फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा, 35 MB की कैश मेमोरी मिलेगी, 4.6 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक को टच करता है, और अभी इसकी प्राइस काफी ड्रॉप हुई है, तो ये
आपको 11,900 रुपए में मिल जाएगा। तो प्राइस टू परफॉर्मेंस वाइज इस पर्टिकुलर सीपीयू को भी मैं आपको अनडाउटेडली रेकमेंड कर सकता हूं। अगर आपको गेमिंग करनी है, एडिटिंग करनी है, प्रोडक्टिविटी टाइप का कुछ वर्क करना है बजट में, तो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आप दोनों ही चीजें कर सकते हो। और ये उसी का ही नॉन एक्स वर्जन है। इसकी प्राइस भी काफी ड्रॉप हुई है। इसकी क्लॉक उससे थोड़ी सी कम है। इसमें भी आपको फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी, जेन 4 का सपोर्ट मिलेगा, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। अभी इसकी प्राइस ड्रॉप हो गए 9879 में मिल रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। अनडाउटेडली परचेज कर सकते हो। और फाइनली जिस सीपीयू की मैं आपसे बात करना चाहूंगा वो है Ryzen 5 5500। फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू है, जो अभी प्राइस ड्रॉप होने की वजह से 7,500 में मिल जाता है। अभी मार्केट में 7,500 में फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला कोई सीपीयू है तो वो ये सीपीयू है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये चीज भी क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये सीपीयू जितने भी एपीयूज है जिसमें ऑनबोर्ड ग्राफिक्स मिलता है उन्हीं का ही बिना ऑनबोर्ड ग्राफिक्स वाला वर्जन है। तो इसमें आपको PCI Express Gen 3 का ही सपोर्ट मिलेगा, Gen 4 का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इन सारी बातों को समझते हुए भी फिजिकली आपको 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू चाहिए अभी कम से कम प्राइस में, तो ये सीपीयू भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन साबित हो सकता है। ओके, उसके बाद बात कर लेते हैं एक और बढ़िया सीपीयू की जिसकी प्राइस अभी काफी ड्रॉप हुई है। नॉर्मली 18 साढ़े 18,000 के आसपास इसकी प्राइस होती है, लेकिन अभी बिकॉज ऑफ डील ये आपको 17,000 में मिल जाएगा। और ये अभी तक की इसकी चीपेस्ट डील डेट प्राइस है। इसमें फिजिकली आपको 6 कोर 12 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा और मैक्सिमम जो बूस्ट क्लॉक है वो है 5 GHz। इसका जो डिफॉल्ट टीडीपी है वो है 65 वाट। पावर कंजप्शन इतना ज्यादा नहीं है। परफॉर्मेंस 6 कोर 12 थ्रेड का बहुत ही बढ़िया है। प्लस यहाँ पे आपको जो एक्स्ट्रा मिलता है वो है ऑन बोर्ड ग्राफिक्स। AMD के हर एपीयू की तरह इसमें भी आपको एक पावरफुल ग्राफिक्स डिपार्टमेंट मिलेगा। इसमें आपको AMD Radeon 760M ग्राफिक्स मिलेगा और ग्राफिक्स की जो कोर काउंट है वो है 8। तो पूरे पैकेज को देखा जाए तो 6 कोर 12 थ्रेड के साथ और ऑन बोर्ड ग्राफिक्स की 8 कोर के साथ ये सीपीयू भी बहुत ही बढ़िया है, जो अभी आपको डील में होने की वजह से 17,000 में मिल जाएगा। अब उसके बाद जिस सीपीयू की मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है Ryzen 5 8400F। इसमें भी आपको फिजिकल 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स नहीं मिलेगा। तो अगर आपको अभी AM5 सॉकेट पे कम से कम पैसों में फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड वाला सीपीयू चाहिए तो वो ये सीपीयू है, जो डील में होने की वजह से 13,140 रुपए में आपको मिल जाएगा। और जो अगला सीपीयू है वो है Ryzen 7 8700F, जो अभी डील में होने की वजह से आपको फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड के साथ 19,899 में मिल जाएगा। अगर आपको AM5 सॉकेट में कम से कम पैसों में फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड चाहिए तो आपको इस सीपीयू के साथ जाना चाहिए। ओके, उसके बाद जिस सीपीयू को मैं आपको रेकमेंड करना चाहूंगा, मेरा पर्सनल फेवरेट है 7000 सीरीज के सीपीयूज में Ryzen 5 7600। फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड के साथ आता है, 5.1 GHz की मैक्सिमम क्लॉक को टच करता है। ऑन बोर्ड ग्राफिक्स भी आपको इसमें मिलता है, जिसका परफॉर्मेंस इतना कुछ ज्यादा नहीं होता लेकिन काम चलाऊ होता है। इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ भी आप एक बहुत अच्छा गेमिंग सिस्टम डिजाइन कर सकते हो, जो अभी डील में होने की वजह से 18,280 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये उसी का ही बड़ा वाला वर्जन है Ryzen 5 7600X, जिसमें आपको फिजिकली 6 कोर 12 थ्रेड मिलेगी। इसकी क्लॉक उस वाले से थोड़ी सी हाई है, उसकी वजह से प्राइस भी थोड़ी सी हाई है, लेकिन इसकी प्राइस भी काफी ड्रॉप हुई है। नॉर्मली ये 21,000-22,000 में मिलता है, लेकिन अभी प्राइस ड्रॉप होने की वजह से 19,500 में मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर प्राइस पॉइंट पे AM5 सॉकेट में सबसे बढ़िया परफॉर्म करता है। उसके बाद जिस सीपीयू की मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है AMD Ryzen 7 7700। फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड के साथ आता है, 5.3 GHz की क्लॉक को टच करता है। और अभी डील में होने की वजह से इसकी भी काफी प्राइस ड्रॉप हुई है, तो अभी आपको ये 27,819 रुपए में मिल जाएगा। और ये उसी का ही बड़ा वर्जन है, X वाला वेरिएंट Ryzen 7 7700X। फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड का सपोर्ट मिलेगा। इसकी क्लॉक उससे थोड़ी सी हाई है, उसकी वजह से प्राइस भी थोड़ी सी हाई है। तो अगर आप चाहें, आपका बजट अलाउ करता है और आपको उससे भी ज्यादा परफॉर्म करने वाला, तो आपको इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ जाना चाहिए। और अगर आप चाहें और आपका बजट अलाउ करता है, आप 3,000 रुपए ज्यादा डाल सकते हो, तो फिर मेरे हिसाब से आपको इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ जाना चाहिए। AMD Ryzen 7 9700X फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड वाला सीपीयू है, 5.5 GHz की क्लॉक को टच करता है। अब इसकी प्राइस भी काफी ड्रॉप हुई है। नॉर्मली जब ये लॉन्च हुआ था तो 35-36 में लॉन्च हुआ था, लेकिन अभी ये सीपीयू Amazon पे 33,200 में आपको मिल जाएगा। और अगर आपको उसी प्राइस रेंज में फिजिकली 12 कोर 24 थ्रेड वाला सीपीयू चाहिए, तो फिर मेरे हिसाब से आपको इस सीपीयू के साथ जाना चाहिए। AMD Ryzen 9 7900 नॉन एक्स वर्जन 12 कोर 24 थ्रेड के साथ आता है, 5.4 GHz की क्लॉक को टच करता है। और अभी डील में होने की वजह से 34,130 रुपए में आपको मिल जाएगा। और ये उसी का ही X वाला वर्जन है, Ryzen 9 7900X। इसमें भी आपको फिजिकली 12 कोर 24 थ्रेड मिलेगी, ऑन बोर्ड ग्राफिक्स भी मिलेगा जस्ट लाइक 7900, लेकिन इसकी क्लॉक उससे थोड़ी सी हाई है, उससे थोड़ा सा ज्यादा परफॉर्म भी करता है। सिंगल कोर की बात करें, मल्टी कोर की बात करें, दोनों ही कंडीशन में उससे ज्यादा परफॉर्म करता है, और इसीलिए थोड़ी सी प्राइस इसकी हाई है। तो अगर आपका बजट अलाउ करता है और 35,000 की प्राइस रेंज में आप AMD AM5 सॉकेट का कोई सीपीयू ढूंढ रहे हो, तो ये सीपीयू आप अनडाउटेडली बाय कर सकते हो। अगर आप बिल्कुल लेटेस्ट 9000 सीरीज के सीपीयूज के साथ जाते हो तो 33,200 रुपए में आपको 9700X में फिजिकली 8 कोर 16 थ्रेड का ही सपोर्ट मिलेगा। गेमिंग में तो ये सीपीयू बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी ये है कि मुझे गेमिंग भी करनी है प्लस प्रोडक्टिविटी भी करनी है, या सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रायोरिटी प्रोडक्टिविटी है, कंटेंट क्रिएशन है, तो मेरे हिसाब से आपको इस सीपीयू को परचेज नहीं करना चाहिए। थोड़े
थोड़े से पैसे ज्यादा डाल के फिजिकली 12 कोर वाला सीपीयू लेना चाहिए उसी AM5 सॉकेट का, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ 8 को 16 थ्रेड मिलती है, यहाँ पे आपको फिजिकली 12 कोर 24 थ्रेड मिलती है। तो जहाँ पे नंबर ऑफ कोर काउंट और थ्रेड काउंट ज्यादा होती है वो पर्टिकुलर सीपीयू प्रोडक्टिविटी में, कंटेंट क्रिएशन में तो बहुत ही अच्छा शाइन करता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इस पर्टिकुलर सीपीयू के साथ आपको जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि आपको सारे के सारे सीपीयूज के लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज जो हमारा व्हाट्सएप चैनल है दोनों ही जगह पे मिल जाएंगे। सो आई होप कि जो भी बताया, जो भी समझाया, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन फिर भी कोई इशू है तो पूछिए, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू सो मच।